हे गाइस वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं फेच डॉट एआई प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट कैसा है, किस तरह से वर्क करता है, फीचर्स क्या है, टोकेनोमिक्स क्या है, कितना इसमें फ्यूचर पोटेंशियल है, सारी चीजों को डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ट्रस्ट मी यू आर मिसिंग अ लॉट, आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। बेसिक डिटेल अगर देखोगे तो $0.8656 पर भी करंट में ट्रेड कर रहा है। एंड अगर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई देखोगे टोटल सप्लाई के रेस्पेक्ट में, यानी इसकी टोटल सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई दैट इन नियर टू 1.15 बिलियन, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में 65% सर्कुलेशन में दिखा रहा है। बट अकॉर्डिंग टू टोकेनोमिक्स ये लगभग 80% सर्कुलेशन में होनी चाहिए थी। तो उस हिसाब से यहाँ पर सप्लाई अपडेटेड नहीं है, दैट वी कैन हैव अ डाउट। यहाँ पर हम बेनिफिट और डाउट दे सकते हैं। मार्केट कैप यहाँ पे $64.58 मिलियन की दिखा रहा है। बट अगर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई देखा जाए जो करंट में होनी चाहिए, उस हिसाब से लगभग 70 टू 71 मिलियन डॉलर के बीच में मार्केट कैप इसकी बनेगी। अगर आपको बाई करना है तो पहले तो यहाँ पे BP20 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अवेलेबल है, आप PancakeSwap से भी बाई कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, आप चाहो तो इसको बाइनेंस से बाई कर सकते हो, कॉइन DCX से बाई कर सकते हो, लेकिन कॉइन DCX प्रो पे अवेलेबल होगा विद USDT पेयर, बिटकॉइन पेयर और इथेरियम पेयर। तो उसके लिए आपको पहले USDT, बिटकॉइन, इथेरियम अरेंज करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन ट्रेड। एंड अगर आप चाहो तो वजीरेक्स से भी बाई कर सकते हो, बट प्रेफर टू बाई इट ऑन बाइनेंस। एंड या फिर आप बाई कर सकते हो जाके ट्रस्ट वॉलेट पे, जो इसका BP20 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करके और उसको अपने BNB या BUSD को सर्व कर सकते हो फेच.ai टोकन में, फेड टोकन में, FET ना। अगर इसको मतलब ऑडिट देखो तो स्लो मेश ने इसको पास का सर्टिफिकेट दे दिया। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उसको अच्छी तरह से उन्होंने रिव्यू किया, उन्होंने कोई वल्नरेबिलिटी इसमें फाइंड नहीं की और ये पास वाला सर्टिफिकेट इनको मिला हुआ है। और सर्टिक ऑडिट में देखोगे इनको 90 का स्कोर मिला है, विच इज क्वाइट गुड एंड क्वाइट एक्सीलेंट। 80+ इज ऑलवेज फाइन। ना अब इनका व्हाइट पेपर आप ओपन करोगे तो पहले तो उन्होंने रेफरेंस पेपर दिया है कि जिसको बेसिस लेके इन्होंने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, किस तरह से मतलब जो फेच की जो लेजर है वो वर्क करेगी, किस तरह से वो मतलब इंटरकनेक्टेड रहेगी दूसरे लेजर्स के साथ। और नॉट ओनली दैट, इनके इसके बाद इन्होंने फर्दर और भी बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल कराए जिनमें बाकी चीजों का एक्सप्लेन किया है। इन शॉर्ट अगर देखा जाए इनके पेपर की जो समरी है कि किस तरह से वर्क करते हैं, पहले तो कंसेंसस यूज करें, यूजफुल प्रूफ ऑफ वर्क। यूजफुल प्रूफ ऑफ वर्क कैसे काम करता है, आप ऐसा समझ लो, मच लाइक प्रूफ ऑफ स्टेक ओनली। प्रूफ ऑफ स्टेक में जिस तरह से मतलब नोड ऑपरेट करते हैं सिमिलर उसी तरीके से करता है, बट एक और एडिशनल मतलब इसमें मतलब फ्रेमवर्क जुड़ जाता है। एंड दैट इज जो नोड ऑपरेटर्स होते हैं वो भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं जैसे प्रूफ ऑफ वर्क में करते हैं। लेकिन प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है, प्रियोरिटाइज मतलब उनको प्रायोरिटी मिलती है ब्लॉक को माइन करने में जिनके पास हैवी कंप्यूटेशनल मतलब जो हार्डवेयर अवेलेबल है, जैसे कि एसिक माइनर्स हैं। जो वो क्या करते हैं, जिसके पास ज्यादा एसिक माइनर अवेलेबल है तो उसके चांसेस ज्यादा होंगे कि वो ब्लॉक को माइन कर लेगा और उसको रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा। एंड छोटे मोटे हार्डवेयर तो उसमें इवन पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाते क्योंकि इतना ज्यादा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। उस केस में इसमें ये ऐसा मतलब सिस्टम नहीं है। इसमें इवन वीकेस्ट से वीकेस्ट नोड ऑपरेटर होते हैं उनको भी इक्वल चांस मिलता है, एंड दे कैन कैलकुलेट दैट प्रॉब्लम आल्सो, एंड दे आर सब्जेक्टेड टू सर्टेन रिवॉर्ड्स फॉर दैट। दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अप एन ओपन इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, एंड ये इनका ऐसा समझ लो मेन चीज है, यानी मेन फीचर जिस पे वो काम कर रहे हैं। पूरी तरह से एकदम डिसेंट्रलाइज ओपन फ्रेमवर्क क्रिएट करना चाह रहे हैं। एंड उसके लिए ये मतलब जो इनका जो मेन जो कह सकते हैं सपोर्ट रहेगी, दैट इज फेच स्मार्ट लेजर। यानी फेच की जो स्मार्ट लेजर है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फेच की स्मार्ट लेजर दो टेक्नोलॉजी का यूज करती है। पहले तो यूज कर रही है डैग को, यानी मतलब जो डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ जो ब्लॉकचेन की राइवल टेक्नोलॉजी है उसका सक्सेसफुली यूज करके, एंड ऑल्सो मशीन लर्निंग, दोनों को यूज करके वो क्या है, इवन मतलब मिलियंस ऑफ मिलियन TPS तक पहुंचा सकती है अगर इफ इट इज रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ेगी उसकी तो। सो मिलियंस ऑफ TPS पहुंचाने के लिए वो मतलब डेक का यूज करते हैं। एंड इन अ वे के जैसे मतलब आप ऐसा समझ लो कि अगर फेच मतलब के जो AI के साथ जो मतलब जो एक IBC बनेगा, यानी मच लाइक इथेरियम के लेयर 1 की तरह वर्क कर सकते हैं एंड साइमल्टेनियसली कंपैटिबल ऑल द IBC चैनल्स। IBC चैनल मतलब इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन चैनल्स, जो भी उसके लिए ओपन है उनके साथ ये आराम से कंपैटिबल हो सकते हैं। ये बना है कॉस्मोस के SDK पे, यानी कॉस्मोस SDK हमने जो एटम प्रोजेक्ट है मतलब ऑलरेडी है कॉस्मोस, उसके बारे में डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस किया। आप उस वीडियो को देखोगे तो उसके बारे में आपको डिटेल में पता चलेगा कि वो कैसे वर्क करता है। एंड पोल्का डॉट का डायरेक्ट राइवल है, आप उसको कंसीडर कर सकते हो। IBC चैनल के मामले में, इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन के मामले में कॉस्मोस की बहुत बड़ी बढ़त है, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप ऐसा समझ लो उसी के फीचर को यूज करते हैं। एंड फेच AI वन ऑफ देम। एंड जो टेरा लूना होल इकोसिस्टम, चाहे लूना 2.0 ले लो या टेरा क्लासिक ले लो, IBC चैनल की सर्विस के लिए उसी को यूज करते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, देयर इवन सो मेनी प्रोजेक्ट्स जो स्टिल उसको यूज कर रहे हैं एंड दे कंटिन्यू टू यूज इट। तो इसका वो काफी अच्छा फीचर है कॉस्मोस का। एंड फेच.ai इज ऑल्सो रिलाइंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग।
ना अगर वेबसाइट चेकआउट करना चाहते हो तो आप वेबसाइट इसकी चेकआउट कर सकते हो। इसमें आप इसके बारे में बेसिक पढ़ सकते हो, किस तरह से वर्क करता है, फिट क्या है, किस तरह से इसका मतलब इन्होंने फीचर डिजाइन किया है, कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, इस तरह की इन्होंने बेसिक डिटेल यहाँ पे अवेलेबल कराई है। बट ये डिटेल उन्होंने फर्दर डॉक्यूमेंट्स में भी अवेलेबल कराई, तो वहाँ पे हम देख लेंगे। रोड मैप अगर देखोगे तो वैसे तो यहाँ पे जो रोड मैप दिया है वो दिया है इन्होंने Q2 2022 तक, और उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो न्यू रोड मैप है वो अपडेट होगा जल्दी ही। लेकिन इसके रिगार्डिंग एक डॉक अवेलेबल करा है, उसमें हम इसका रोड मैप दोबारा से देख लेंगे। अगर इनके टेक्निकल एस्पेक्ट में जाओगे जो इन्होंने डॉक्यूमेंट अवेलेबल कराए, उसमें एक चीज मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी है और काइंड ऑफ लाइक उसकी वजह से वल्नरेबिलिटी क्रिएट हो सकती है, वो मैं आपको सबसे पहले दिखा रहा हूँ। उसके बाद अगर आप चाहोगे तो बेसिक से लेके इसके कंसेप्ट से, इवन इनका जो ERC20 टोकन है, एंड इवन इन्होंने क्रॉस चेन लिक्विडिटी बाइनेंस स्मार्ट चेन पे प्रोवाइड की है, एंड इनका नेटिव मतलब टोकन भी है, तो उनके बीच में किस तरह से कनेक्टिविटी है, कैसे आप स्विच कर सकते हो, वो सब की डिटेल अवेलेबल कराई है। फेच का वॉलेट अवेलेबल है, लेजर के बारे में डिटेल अवेलेबल है, एंड इस तरह से आप देखोगे ओपन इकोनॉमिक फोरम मतलब जो इनका जो OEF है उसके बारे में डिटेल अवेलेबल है, ओपन इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एंड मच मोर। अब जो प्रॉब्लम वाला पार्ट मुझे दिखा है दैट इज इनका बग बाउंटी प्रोग्राम। बग बाउंटी प्रोग्राम में क्या होता है, अगर इनके मतलब सिस्टम में कोई बग मिलता है किसी को पर्सन को, तो अगर वो काइंड हार्टेड है या मतलब ऐसा समझ लो कि अच्छे दिल का है, तो वो क्या करेगा कि मतलब वो ऐसा समझ लो कि उसका बग का फायदा नहीं उठाएगा। अगर कोई बग डिस्कवर कर सकता है तो उसका फायदा भी उठा सकता है, तो बग का फायदा नहीं उठाएगा, इनको रिपोर्ट कर देगा कि आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम है, आप उसे ठीक कर लो, और ये लोग उसको फिर क्या करेंगे, रिवॉर्ड देंगे इस बात का। एंड ऐसे पहले कई बार हमने देखा, कई प्रोजेक्ट्स बिल्कुल एकदम क्रिटिकल जो बग होते हैं वो फाइंड करके लोग बता देते हैं और उनका फायदा नहीं उठाते, और चाहे तो मिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर उठा सकते हैं वहां से। एंड कुछ लोग इतने काइंड हार्टेड नहीं होते और ऐसे प्रोजेक्ट्स की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठा जाते हैं और मिलियंस ऑफ मिलियन हैकर लेके साफ हो जाते हैं। इस केस में इन्होंने जो रखा है, दो क्लासिफिकेशन में जो बग है उसका रिवॉर्ड रखा है। पहला है क्रिटिकल बग और दूसरा है नॉन क्रिटिकल बग। क्रिटिकल बग में क्या करेंगे, अगर आप बहुत ही क्रिटिकल बग है जिसमें बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना, उसमें अप टू 20,000 फेट टोकन आपको रिवॉर्ड में देंगे। मतलब आप अगर आप किसी आज की वैल्यू देखोगे ना, इसका 20,000 को मल्टीप्लाई करके देखना उस डॉलर में, 1800 से $1850 बनेगी। मतलब अगर किसी पर्सन को चांस हो जहां पे मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर उठा सकता हो, वो इनको सिर्फ $1800 में और इनको बता दे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, एंड दैट इज ऑल्सो अप टू, मतलब उन्होंने 20,000 तक देंगे, एग्जैक्ट कितना देंगे हो सकता है उससे और कम ही दे। नॉन क्रिटिकल बग में अप टू 10,000 देंगे। सो इसकी वजह से ये सही नहीं है, इनको रिवॉर्ड ज्यादा रखना चाहिए और अच्छा खासा रिवॉर्ड रखना चाहिए। बिकॉज लास्ट टाइम पॉलीगन में जब ये बग मिला था तो पॉलीगन ने $1,00,000 के बराबर रिवॉर्ड दिया था उस पर्सन को जिसने बग फाइंड किया था, एंड देयर वाज अ क्रिटिकल बग, क्योंकि उसकी वजह से पूरा पॉलीगन इकोसिस्टम धराशायी हो सकता था। $1,00,000 वो लाइफ चेंजिंग अमाउंट है। एंड ये जो पकड़ा रहे ना, जो मतलब कह सकते हैं कि चंदा सा दे रहे हैं, इसके लिए कोई ने बताने वाला नहीं है कि इनके सिस्टम में क्या बग है, ऊपर से फायदा ही उठाएगा इनके सिस्टम का। तो ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा कि इनका जो बग बाउंटी प्रोग्राम बहुत बकवास एकदम घटिया लेवल का है। नाउ अगर आप इसका एक्सप्लोरर ओपन करोगे तो वहां से आपको फर्दर डिटेल्स इसकी मिल जाएंगी, जैसे ब्लॉकचेन की हाइट कितनी है, ट्रांजेक्शंस कितनी हुई है, एंड मच मोर आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आप इसका एक्सप्लोरर ओपन करोगे ईथर स्कैन पे, तो वहां पे आपको टोटल मैक्स टोटल सप्लाई वो सब जगह इतनी दिखाएगा, 1.15 जो बिलियन है मैक्स टोटल सप्लाई है। काइंड ऑफ लाइक ऑब्लिवियस मैनर में उन्होंने जो क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोवाइड की है। अगर यहाँ पे आप टॉप होल्डर देखोगे तो आपको बाइनेंस दिखेगा, फिर उसके बाद सेकंड होल्डर है वो उसमें आपको यहाँ पे टैग दिख जाएगा, इट इज नॉट रिलेटेड टू द पर्सन, एंड बाइनेंस है। फिर फाउंडेशन का है, स्टेकिंग का है और मल्टीसिग का। इस तरह से आप देखोगे तो मेजर सप्लाई जिनके पास है वो डेफिनेटली पर्सन नहीं है। लेकिन जब आप बाइनेंस स्मार्ट चेन का ओपन करोगे वॉलेट, उसमें देखोगे टॉप होल्डर के पास मैक्स टोटल सप्लाई उतनी दिखा रहा है, मैंने आपको बता दें ऑब्वियस मैनर में प्रोवाइड की है। एंड जो टॉप होल्डर है उसके पास 97.99% सप्लाई यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसके बाद फिर बाइनेंस का हॉट वॉलेट 20 एंड 22 है। इसको आप ओपन करके देखो, यू कैन इजीली कंक्लूड कि ये डेफिनेटली पर्सन का वॉलेट नहीं है। दिस इज द मैकेनिज्म दे हैव फॉलोड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द क्रॉस चेन लिक्विडिटी, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। रिसेंट डेवलपमेंट देखोगे तो रिसेंट डेवलपमेंट उन्होंने कुछ टाइम पहले अवेलेबल कराया है, 24 अगस्त को ही, काफी पहले, मतलब ऐसा समझ लो कि रोड मैप जो 2022 का एंड का और 2023 का बिगिनिंग का, यानी फर्स्ट 2 क्वार्टर में क्या करेंगे उसको इन्होंने प्रोवाइड किया डॉक में। उसके बाद फिर फर्दर कुछ ज्यादा बड़े मतलब अपडेट देखने को नहीं मिले। अगर उस रोड मैप को ओपन करोगे तो एक काइंड ऑफ लाइक एक इमेज फॉर्मेट में इन्होंने अवेलेबल कराया है, एंड इसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं, आप ऐसा समझ लो कि मतलब जो लैम्बडा अपग्रेड है उसको थोड़ा सा उसमें वर्क करेंगे, एंड उसका जेमिनी रिलीज पे वर्क करेंगे, और उसके बाद
एंड थोड़े से और फीचर हैं जिन पे वर्क करने वाले हैं, जैसे फेच के जो वॉलेट है उसके फीचर्स को इम्प्रूव करना, या फिर उसके जो एक्सप्लोरर के फीचर को इम्प्रूव करना, विच इज लाइक बेसिक अपडेट्स हैं, मेजर अपडेट नहीं है। और इस वजह से ज़्यादा कुछ मुझे मतलब जो रोड मैप में कन्विंसिंग अच्छे लेवल का नहीं लगा। Q1 से Q2 के बीच का है ये 2023 का, यहाँ पे आप देख रहे हो, और उससे पहले का यहाँ पे अवेलेबल है। इसको हमारे देखने से कोई फायदा नहीं, बिकॉज ऑलरेडी टाइम पास हो चुका है, हमने देखा आगे क्या होने वाला है उसके बारे में। अगर इनका सोशल मीडिया हैंडल चेकआउट करोगे तो वहां पे आपको रिसेंट एक्टिविटी में मच ऑफ लाइक प्रमोशनल एक्टिविटी एंड EMA वाला ही मिलेगा, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपने मिस कर दी तो EMs की रिकॉर्डिंग्स जाके यहाँ पे सुन सकते हो, आप चेकआउट कर सकते हो कि क्या डिस्कस हुआ था वहां पे, क्या ये फर्दर प्लानिंग कर रहे हैं ना। अगर इनका पब्लिकेशन ओपन करोगे तो वहां पे बहुत सारे पब्लिकेशन उन्होंने अवेलेबल करा है। हमारा काम का है टोकनोमिक्स वाला, सो आई फाउंड आउट द टोकनोमिक्स पार्ट ऑल्सो। अगर आप इसमें चेकआउट करोगे तो लास्ट में यहाँ पे आप स्मार्ट लेजर का पेपर भी देख सकते हो, जिसमें डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा कैसे इसका स्मार्ट लेजर वर्क करता है। फेड टोकन ओवरव्यू वाला लास्ट पेपर है जो Feb 15 2019 में उन्होंने अवेलेबल कराया है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, और उससे हमें पता चल जाएगा कि किस टाइम पे लगभग कितनी सप्लाई सर्कुलेशन में होगी। दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। सो टोकन की इकोनॉमिक्स किस तरह से रखी, पहले तो टोकन को उन्होंने डिवाइड कैसे किया, ऐसा समझ लो 2019 में ये पहले प्रोजेक्ट मतलब इसका टोकन जनरेशन इवेंट हुआ है, एंड उससे पहले ही मतलब फाउंडेशन अगर ऐसा समझ लो प्रोजेक्ट एग्जिस्टेंस हो तो 2017 में ही आ गया था। लेटर उन्होंने जो टोकन जनरेशन इवेंट काफी बाद में किया है। फ्यूचर रिलीज के लिए 17.4% रखा है, माइनिंग रिवॉर्ड 15%, फाउंडेशन के पास 20% है, देन एडवाइजर्स के पास 10% है, फाउंडर्स के पास 20%, टोकन सेल के लिए 17.6% रखा है इन्होंने। इसका जो IEO हुआ था यानी इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग बाइनेंस पे, बाइनेंस के लॉन्च पैड से लॉन्च हुआ था, इसीलिए इमीडिएटली बाइनेंस पे इसको लिस्टिंग मिल गई थी। एंड इसके बाद अगर इनका आप ब्रेकअप देखोगे, मतलब ब्रेकअप इन द सेंस किस तरह से इसका वेस्टिंग शेड्यूल रखा है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, तो उसमें प्राइवेट सेल वाला देखोगे तो जो पहले 3 मंथ का लॉकअप रखा है, देन लीनियर वेस्टिंग ओवर 4, 5 एंड 6 मंथ, तो ये सारा सर्कुलेशन में आ चुका है। पब्लिक सेल के ऊपर कोई इन्होंने वेस्टिंग पीरियड नहीं रखा। फ्यूचर रिलीज के ऊपर टू बी डिटरमिन्ड एंड अनसोल्ड के ऊपर टू बी डिटरमिन्ड रखा है। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस सप्लाई कब आएगी, सर्कुलेशन में आ चुकी है नहीं आ चुकी है, आई एम टोटली अनश्योर अबाउट इट। फाउंडर्स के पास जो सप्लाई इसका 3 मंथ का लॉकअप रखा है आफ्टर TGE टोकन जनरेशन इवेंट, फॉलोड बाय क्वार्टरली वेस्टिंग ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 तक के लिए रखी है, क्योंकि 2019 के बिगिनिंग में यानी फेब और मार्च के टाइम पे इसका टोकन जनरेशन इवेंट हुआ था इन बिटवीन टाइम में। तो आप ऐसा समझ लो 2022 तक इसको 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और फेब और मार्च के टाइम तक ही इसके पूरा वेस्टिंग पीरियड ओवर हो चुका है। फ्रॉम फाउंडर कैटेगरी ऑल्सो, फ्रॉम एडवाइजर कैटेगरी ऑल्सो, फाउंडेशन की जो कैटेगरी है जो जितना अमाउंट उसमें अलोकेट किया उसकी लीनियरली वेस्टिंग रखी 4 ईयर्स तक, तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी से सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी। माइनिंग की नॉट एप्लीकेबल, मतलब इट इज टोटली डिपेंड ऑन द सिनेरियो कि जितना ज्यादा नोड माइन करेंगे उतना ज्यादा ये सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी। सो इसको भी आप एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कितना क्या होना चाहिए ना। कम टू द टोकन, जो टोकन का रिलीज शेड्यूल है उसको अगर देखें तो क्योंकि 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसमें आप ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ईयर में टाइम है, और यहाँ पे एक ईयर को इन्होंने ब्रेकअप करके यानी उसको थोड़ा सा डिटेल्ड मैनर में शो कर दिया, 0.25, 0.5, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 साल का इन्होंने यहाँ पे शेड्यूल अवेलेबल कराया। 3 साल तक मेजर जो इन्फ्लेशन था उसका 3 साल में इसका कंप्लीट हो गया, एंड इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो लगभग 800 मिलियन प्लस सप्लाई सर्कुलेशन में होनी चाहिए। इन बिटवीन आप ऐसा समझ लो 800 से 900 मिलियन के बीच में सप्लाई अभी सर्कुलेशन होनी चाहिए, बिकॉज वी आर समवेयर हियर, यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हो 4th ईयर के बिल्कुल पास में, क्योंकि अब दिसंबर आ चुका 2022 का, और 2023 का फेब और मार्च में इसको लगभग 4 साल होने को आएंगे। तो लगभग यहाँ पे आप ऐसा समझ लो 800-900 मिलियन के आसपास उस टाइम पे इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी, एंड उसके बाद सप्लाई में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द हैवी इन्फ्लेशन। नाउ कम टू द प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट। प्राइस प्रेडिक्शन में हमने कौन से वेरिएबल रखे हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पहले तो जिनका जो फीचर है यानी जिनकी स्मार्ट लेजर है उसमें AI का किस तरह से मैंने यूज किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से AI उसको बेटर बना सकती है, मशीन लर्निंग का भी यूज कर रहे हैं, डेक का भी यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो क्वाइट पॉजिटिव। फीचर वाइज आई विल से काफी पॉजिटिव है, लेकिन बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्रोजेक्ट है। अगर आप देखोगे पिछले बुल रन में भी इसको लगभग $700 मिलियन की मार्केट कैप मिली थी, जबकि और भी अच्छी अचीव कर सकता था। वाइल जब इसके जो जिसके बेसिस पर बना है या कॉस्मोस है, उसका जो ऐसे प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी IBC चैनल्स को मतलब उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं एंड इवन यूज भी कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट इससे कहीं ज्यादा परफॉर्म कर गए थे बेटर कंपेयर टू दिस वन। तो वो चीज हम इसके पास परफॉर्मेंस को भी माइंड में लेके चलेंगे, इसके पीयर में अदर जो प्रोजेक्ट है उनको भी थोड़ा सा कंसीडर करके चलेंगे, क्योंकि AI का अभी ऐसा एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट बिग थिंग AI हो सकती है। सो एग्जैक्टली नहीं कह सकते, एक हाइप क्रिएट हुई तो हो सकता है बहुत ज्यादा पंप कर जाए, बट अगर एक रियलिस्टिक मैनर में देखें तो आप ऐसा समझ लो अगले बुल रन तक इसमें $2 से $3 बिलियन की मार्केट कैप तक पहुंचने का पोटेंशियल है।
अगर 2 से 3 बिलियन डॉलर के मार्केट कैप तक पहुंचेगा विद रेस्पेक्ट टू द सर्कुलेटिंग सप्लाई एट दैट टाइम, आप ऐसा समझ लो इसमें 28 से 42 गुना करने का पोटेंशियल है विद रेस्पेक्ट टू करंट मार्केट कैप। तो ऐसा समझ लो 28 से 42 गुना कर देगा। एंड अभी हम जो एआई के बेस्ड प्रोजेक्ट हैं उनको काफी ज्यादा मतलब डिटेल में एनालाइज करेंगे। जब सारे एनालाइज हो जाएंगे देन विल कम टू द कंक्लूजन कि कौन सा एआई बेस्ड प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखता है एंड टोकेनोमिक्स उसकी बेटर है, सब कुछ फीचर्स बेटर है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई लेट यू नो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।